हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सबको राम राम। और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कल जो पुदीना काट के लेकर आए थे उसको सुखाने के लिए रख दिया था, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो तो सूख गई और डंठल सूखे नहीं। तो इनको अभी डंठल को निकाल दूंगी और पत्तियां एक तरफ हो जाएंगी। इससे क्या है कि जो पुदीना होता है उसकी पत्तियां तोड़ने में टाइम लगता है और इनको हल्का सा सुखा देते हैं, तो बाद में ये जो डंठल है वो अलग कर लेते हैं और इस तरह से जो है वो पुदीना हो जाता है जल्दी से तैयार। जो पुदीना है वो ऊपर आ जाता है छाछ की, इस वजह से इसको थोड़ा सा पत्तियाँ जो होती हैं उनको करके अलग और फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ये क्या डंठल तो थोड़े गीले थे इसलिए ये टूटे नहीं, और जो पत्तियां हैं वो ऊपर से ऐसे सूख गई थी तो वो आसानी से जो है वो अलग हो गई। और इसको फिर मिक्सी में जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से जो है वो गर्मियों के लिए पुदीना जो है तैयार हो गया है अपना। छाछ में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, भुना हुआ जीरा और पुदीना दोनों। आज मैं बना रही हूँ कैरी की सब्ज़ी। मेथी जो है वो मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी, तो वो भीग चुकी है मेरी। और कैरी को जो है मैंने कट कर लिया है और पहले डाल दिया है ऑयल में डाल दिया थोड़ा सा जीरा और एक प्याज को डालने के बाद में मैं डाल रही हूँ एक टुकड़ा दालचीनी का जो है वो फ्लेवर सुगंध वो जो होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। और 2 डाल रही हूँ मैं लौंग। कैरी की सब्ज़ी में जो है वो मेथी और जो सौंफ होती है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैंने डाल दी है वो जो है वो ब्लैक वाली कलौंजी डाल दी है, जो है वो मीठी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरह से जो है वो मैं अब मिक्स कर लूँगी कटोरी में। सारा जो मसाला डालते हैं नॉर्मली अपन, मिर्ची, हल्दी, नमक और जो है धनिया पाउडर, इन सबको पानी में मिक्स करके और फिर जब ये सारे प्याज वगैरह पक जाएंगे उसके अंदर डाल देंगे मसाला और मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाला जो है वो पकने के बाद में डाल लेंगे कैरी को। अच्छी तरह से मसाला पक जाएगा तब ये मेथी है जो मैंने रात को भिगो कर रखी थी ये भी डाल देंगे मसाले के अंदर ही। ये अच्छी तरह से भीग चुकी है तो मीठी भी हो गई है, ज़्यादा कड़वी नहीं लगती है। और कैरी की सब्ज़ी में मेथी बहुत ही अच्छी लगती है। सौंफ डाल रही हूँ साथ में। फिर शाम को जो है वो हम आ गए हैं सीकर, और देखो हो रही है बहुत ही अच्छी वाली बारिश। दिन में बहुत भयंकर गर्मी थी, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था और लू भी चल रही थी। और शाम को देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, बादल हो रखे हैं और मोटी मोटी जो है वो बारिश की बूंदें गिर रही हैं। बहुत ही सुहावना सा मौसम हो गया। और हमें जो है वो मंडी जाके आना था, थोड़ा मार्केट का काम था, वो करने के बाद में हम जा रहे हैं अभी मंडी। ये है देखो तबेला मार्केट, जाट बाज़ार भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो डेकोरेशन हो रखी है ये रामनवमी की है। रामनवमी के टाइम पर भगवान जो है वो बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन की थी। फिर हम पहुँच गए हैं मंडी, और ये देखो सफ़ेदा आम बोलते हैं इसको। और ये खट्टा भी होता है और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये है हापुस आम, ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मीठा होता है और आमों में सबसे बेस्ट होता है। ये मद्रासी लंगड़ा है। और ये देखो फिर मैं ले आई थी घर पे, और इसको काटेंगे तो अंदर से बिल्कुल येलो येलो निकलेगा और बहुत ही मीठा होगा, मतलब खट्टा नहीं होगा। बहुत ही अच्छा आम होता है ये हापुस। बिल्कुल येलो कलर के और बहुत ही मीठे आते हैं हापुस आम जो है ना, खाने के लिए यही होते हैं।
जूस वगैरह बनाते हैं उनमें फिर भी सफ़ेदा आम होता है, वो तो बिल्कुल ही टेस्टी नहीं होता, उसमें तो सिर्फ खटाई खटाई होती है। ये देखो कितना हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सबको राम राम। और एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं गांव, जहाँ पे जो भैंस वगैरह होते हैं उनकी पैकिंग करेंगे। और ये देखो भीड़ है, भीड़ में जो है साइडों में कैरियर रख रखे हैं, ये देखो। टेम्परेचर भी तो 44 डिग्री हो गया है। टेम्परेचर ये देखो 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। बहुत ही भयंकर गर्मी है यहाँ पर। कल गए थे सिक्कर, और सिक्कर में तो शाम को बारिश हो गई थी, अच्छी वाली मोटी मोटी बूंदें गिरी थी, तो थोड़ी नॉर्मल हो गया था टेम्परेचर। लेकिन आज फिर वापस वही गर्मी हो गई है तेज़ वाली। हर्षित इस धूप में खेल के आया कबड्डी, इतनी भयंकर धूप में बच्चों को लगती नहीं है, पता नहीं जब खेलते हैं तो उनको ऐसे नहीं कि धूप है या सर्दी है, कुछ भी नहीं लगता है। अप्रैल के महीने में इतनी भयंकर गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखो सब आप कूलर लेके जाने लग गए, कूलर वगैरह। बहुत भयंकर गर्मी हो गई, 2-3 दिन से तो लुएं चलने लग गई हैं यहाँ पर तो अपने। राम जी महाराज को पोता खो मेरा पोती पोता मेरा वाला को क्या पोता नहीं होता जो पोता क्या नहीं क्या रे नाम बताओ नाम बता दो। राम मुकेश राजेंद्र वीरेंद्र राम राम और पड़पोता और पोता मेरे ये वो एक है, क्या नाम है? असित पड़पोती और पोती दो ही, एक को खुशी एक को जीविका। फिर हम सब ने मिलकर जो है वो बेस को किया पैक, और इनको कर दिया एक तरफ, ताकि जो है वो दिखावा करेंगे उस दिन आपको सारे जो है वो बेस कैसे कैसे क्या क्या करे हैं वो दिखाऊंगी। और पूजा जी आए हुए हैं, माँ बैठे हैं, चाची हैं, और हियांश, हर्षित, उनका सब बैठे हैं हम साथ में, और इसको खिला रहे हैं गुगली को। अच्छा अच्छा बेटा अरे मेरे बेटा तो चले रहा हूं। टाटा 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 मम्मा को टाटा कर दो। टाटा जय सिंह सागे सागर जानो तो कौन किता मैं तो गई, मम्मा और तो गई। टाटा कर देगा, टाटा 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 तुम जानो तो करना। मैं तो जा रही जानो जानो तेरे को भी जाना है क्या? गाँव जाकर आ गए हैं वापस, और भयंकर आ रही है हमारे यहाँ पे आंधी, बहुत ही देखो हवा के साथ मिट्टी उड़ रही है। और ये हमारा भीड़ है, भीड़ में इधर ये देखो आइसक्रीम वाला है, एक थोड़ी आइसक्रीम भी खा लेते हैं, हर्षित को फेवरेट है, हर्षित खानी है ना फेवरेट। मैं देख ही रहा था कब आएगा, जाते टाइम बोला था कि वापस आ रहे आएंगे, उस टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, बोला कि अभी दिला दो, मैंने कहा वापस आते टाइम दिलाएंगे, अभी तो नहीं दिला रहे। क्या आज कोई नहीं गया तेरे को? क्या है बिल्लू एक ही नहीं है ना बिल्लू के साथ मारी हुई एक आधी गली एक है गर्मी पड़े है तो थोड़ी ज्यादा ले करो, गर्मी पड़े तो मना आग तो जहाँ मना तमना मना होनिया टाइम की तो लगा आग तो जहाँ भी बट्टा के मैं ताव गर्मी में ये खड़े को नहीं जाओ ताव का मैं बट्टा में खड़े को ले जा ये 10 जना लाग रहा मेरा नहीं चल रहा तो मैं कह ही रहा था
थोड़ी सी वहाँ पर तेज चला लेना तो 2 कुल्फी मिल जाती है। 80 की स्पीड में सूर्य देना तो कभी खत्म होती है अब थोड़ी अभी हुई है। अभी तो वो 3 तो लेकर गया था। अभी सामने लेकर गया है वो। 3 तो। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, सबको राम राम।